श्री ओम नमः शिखिभ्ये ओम नमः शिखिभ्ये नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राययाणं नमो लोये सवसाहुनं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः योग समारिके शेराला जी ग्रंथ के आधार से अपने स्वाध्याय का क्रम चल रहा है और इस क्रम में तीसरी ढाल के 10वें छंद के आधार से अपना विस्तार से जो मंथन हुआ, या विधि जो तत्वा श्रद्धन की, या विधि जो श्रद्धा तत्वन की, सो संकित व्यवहारी। क्योंकि देखिए ये किसी भी ट्रेन में जाके बैठ जाना, किसी भी ट्रेन में माने चाहे जिस ट्रेन में नहीं, बल्कि जो अपने गंतव्य की ओर जाने वाली ट्रेन है, उस ट्रेन में अपनी बर्थ पर बैठ जाना, लेकिन अपने गंतव्य की ट्रेन पर अपनी बर्थ पर बैठ जाने से पहले बहुत बड़ा पुरुषार्थ होता है। विवेक माने आप निर्धारित ट्रेन में, निर्धारित कोच में, निर्धारित बर्थ पर बैठ गए जाके, उसके बाद तो चलना है। उसके बाद का पुरुषार्थ यह है कि आप वहां जमे रहें, बैठे रहें। अगर कहीं ट्रेन रुकती है तो आप उससे उतर ना जाए, धैर्य रखें, आपका गंतव्य आएगा। ये पुरुषार्थ है। परंतु निर्धारित ट्रेन और निर्धारित कोच और निर्धारित बर्थ तक पहुंचने से पहले भी बहुत बड़ा पुरुषार्थ। और देखा जाए तो वो वही महत्वपूर्ण है। मुझे कौन से स्टेशन से जाना है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से कि निजामुद्दीन से कि पुरानी दिल्ली से कि आनंद विहार से, कौन से टर्मिनल से जाना है, ठीक है, फ्लाइट कौन से टर्मिनल से जाएगी। आप गलत टर्मिनल पर पहुंच गए और बैठे रहे, वेट करते रहे, नहीं चलेगा। ये निर्धारित करना, ये निर्णित करना, फिर निर्धारित समय से पहले निर्धारित स्टेशन पहुंचना, निर्धारित स्टेशन पर भी चाहे जिस प्लेटफार्म पे नहीं पहुंचना, तो चाहिए समझ में गए। ये सारी चीजें पूर्वचर हैं। आई बात समझ में गई? क्या भैया, इतना सब हो जाने के बाद भी आपका डिसीजन बदल सकता है। ट्रेन आने से पहले इधर उधर हो जाए आप, क्या बोले? लेकिन यदि यही डिसीजन गलत हो गया, क्या कहा, तो ट्रेन की संभावना ही नहीं है। डिसीजन गलत समझ गए। ट्रेन है निजामुद्दीन से, आप पहुंच गए दिल्ली। ट्रेन नई दिल्ली से आप पुरानी दिल्ली पहुंचे, और पुरानी दिल्ली के सही प्लेटफार्म पर भी पहुंच गए। समझ में आ रहा है ना?
एक एक चीज महत्वपूर्ण है। ऐसे यहाँ भी या विधि जो श्रद्धा तत्वन की, समझ में आया? निर्जर मोक्ष कहें जिन तिनको, ज्यों का त्यों श्रद्धा। 10 नंबर का आपका मोबाइल का नंबर होता है, 10 डिजिट का, उसमें से एक भी डिजिट बदल जाए या आगे पीछे हो जाए, बेल नहीं जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? आपके पासवर्ड में अगर लेटर वही है पर कैपिटल और स्मॉल में फर्क हो जाए तो भी पासवर्ड नहीं खुलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसी प्रकार यहाँ जो अपन ने आधार लिया है मोक्षमय प्रकाशक जी का, वो आधार से ये विवेचना चल रही है कि हम इस पढ़ाई को, इस कार्य को तवज्जो दें। समझ में आया? क्यों बेटा? विवेक चल रही है तवज्जो? हाँ, बहुत अच्छा। अब कल जो बात चली थी कि 5 लब्धि होने पर सम्यक की प्राप्ति होती है। सम्यक दर्शन माने आप टिकट ले लिया, आप ख्याल में आ गया। बिना टिकट की यात्रा नहीं होती। तो सम्यक दर्शन, टिकट कटाओ, गाड़ी खड़ी है तैयार, चलो भाई मोक्षपुरी। तो टिकट कटाना कि नहीं कटाना है? क्यों अटक के क्यों हाँ कर रहा है? अभी शंका है? नहीं, ऐसे भी मत भां पाड़ देना, कभी फिर बीच में जाके मन बदल जाए। तो 5 लब्धियों पूर्वक जिस सम्यक की प्राप्ति होती है, उसमें पहली लब्धि का नाम क्या है? क्षयोपशम लब्धि। दूसरी लब्धि का नाम क्या है? बोलो। विशुद्धि लब्धि। तीसरी लब्धि देशना लब्धि। चौथी प्रायोग लब्धि और 5वीं कर्ण। कल ये चर्चा की थी कि 4 लब्धियां तो भव्य या भव्य के होती हैं, माने भव्य जीव के तो होती हैं, परंतु अभव्य के भी 4 लब्धियां हो जाती हैं। या दूसरे शब्दों में कहें कि अभव्य जीव भी 4 लब्धि तक पहुंच सकता है। आ गया ख्याल में? कोई अभव्य जीव है, वो बहुत उसके कषाय की मनता बने और इस प्रकार से उसकी विचारणा चले तो चौथी लब्धि तक वो भी पहुंच जाता है, ऐसा आगम में वर्णन है। तो अब यहाँ पर ये बात कह रहे हैं कि ऐसा कैसे हो जाता है कि फिर भी सम्यक की प्राप्ति ना हो। तो कल अपन ने ये उदाहरण चालू किया था, जैसे किसी को हित की शिक्षा दी, उसे जानकर वह विचार करे कि यह जो शिक्षा दी सो कैसे है। सो कैसे है माने उस पर मंथन किया, और मंथन करने के बाद उसको ऐसे ही है, ख्याल में आ गया? जच गई बात, प्रतीति में आ गई, भाषित हो गई, विश्वास बन गया, अटल विश्वास हो गया उसका। ऐसे ही है, ऐसी उस शिक्षा की प्रतीति हो जाए। ठीक है, तो काम बन गया, फिर काम बन गया। दूसरी स्थिति क्या हो सकती है कि अन्यथा विचार हो जाए। क्या समझ में आ गया? कोई बीच में ही शंका खड़ी हो जाए, अरे वो पिताजी तो कह रहे हैं कि चाचा जी अपॉइंटमेंट लेटर लेके आएंगे, पता नहीं भूल तो नहीं गए हो, लाएंगे कि नहीं, पता नहीं चाचा जी ने पिताजी ने इसलिए तो नहीं मुझे
फुसला दिया जिससे मैं उन्हें लेने चला जाऊं। ख्याल में आ गया ना? कोई लालच तो नहीं दे दिया। कोई भी विचार आ जाए उसको, किसने देखा, कहीं ऐसा तो नहीं है, मुझे जो समझ में आया वो भी सही है कि नहीं है, जो मुझे जचा है, लगा है, समझ गए कि नहीं, जो ख्याल में आ रहा है, अब कौन जाने वो सही है कि नहीं है। ये नक्की कौन करेगा कि सही बात क्या है, गलत क्या है। आई समझ में कि नहीं आ गई? कौन नक्की करेगा? तो कुछ भी विचार बन जाए तो बस अन्य विचार के सारे वो वहां से खिसक गया। माने जो उसका अंदर से रुचि का प्रवाह चल रहा था, उसे अपने कार्य का हर्ष हो रहा था, अहोभाव चल रहा था, अब वो सब छूमंतर हो गया। अब देखो प्राय व्यवहार में भी ऐसी होता है कि नहीं होता है? जब आपको कोई बात लगती है कि यहाँ मेरा फायदा है, उपयोगिता लगती है, तो वहां आपका दिमाग लगता है बार 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 बार। और फिर जरा ही कोई शंका हो जाती है, कुछ भी बात आ जाती है, किसी के कहने से इचर पिचर हो जाती है, तो फिर बस वो वहां से आपका जो उत्साह चल रहा था वो डाइवर्ट होता है कि नहीं होता? तो ऐसे यहाँ भी अन्य विचार में लगकर उस शिक्षा का निर्धार ना करे तो प्रतीति नहीं भी हो। उसी प्रकार श्री गुरुदेव तत्वोपदेश दिया, उसे जानकर विचार करे कि यह उपदेश दिया सो किस प्रकार है। यानी जो आपको जो पढ़ाया था ना, क्या पढ़ाया था कि 257 नंबर के पेज पे सबसे नीचे की लाइन पढ़ाई थी कि फिर ऐसे संभवित है कि नहीं, ऐसे विचार सहित परीक्षा करने लगे। ख्याल में आ गया ना? ये कोई भाव है यहाँ भी, है ना? पश्चात विचार करने लगे, करने पर ख्याल में आया ना क्या लिखा है कि सो किस प्रकार है। पश्चात विचार करने पर उसको ऐसा ही है। अब ये ऐसा ही है माने जो 260 नंबर के पेज पे 3-4 पॉइंट दिए ना, अब वो वहां पहुंच गए एकदम से। ख्याल में आ गया कि इसी प्रकार है, ऐसी प्रतीति सहित। समझ गए ना कि जैसे पर्याय में अहम बुद्धि थी, ऐसे आत्मा में आ गई, तत्वों का सच्चा स्वरूप भाषित हो गया, है ना, और जीवादि स्वरूप भाषित हो गया, ऐसा ही है, ऐसी प्रतीति हो जाए। अथवा एक स्थिति तो ये है, ये तो सही ट्रैक हो गया, अभी आगे पहुंचने वाला है, फिर काम बनने वाला है उसका। लेकिन अथवा अन्यथा विचार हो या अन्य विचार में लगकर उस उपदेश का निर्धार ना करे तो प्रतीति नहीं भी हो। इसलिए देखो मैं एक बात कहता हूं आपको, बहुत प्रैक्टिकल बात है ये। अगर किसी जीव को जैन जी ये अंदर से लगन लग रही हो ना धनपाल जी, क्या अपने इस कार्य की, आई समझ में ना, तो उसको जब तक उसका कार्य ना हो जाए बहुत संभाल की जरूरत है। और सच बात ये है कि जिसका कार्य होने वाला होता है ना, तो वो संभल के ही रहता है। कैसे? आप लोग जैसे दीपक जलाएं तो उसको कैसे संभाल के दीपक जलाते हैं? ऐसे हवा से बचा के। तो समझ में आ गया ना? एक दीपक हाथ में ले तो हवा से बचाते हैं आप उसे। क्यों? अब दीपक वगैरह का तो जमाना नहीं रह गया, अब तो घर में लाइट जाए तो इन्वर्टर चालू हो जाता है, और कोई इन्वर्टर भी फेल हो जाए तो कैंडल जल जाती है, कैंडल। समझ गए ना? तो मोमबत्ती को कैसे बचाते हो? थोड़ी सी उसने आग पकड़ी, ऐसे बजाते हैं जब तक वो सेट नहीं हो जाती। भाई मैं एक और उदाहरण देता हूं इसके लिए कि आप लोगों के घर में वो जो मैसूर होता है ना, क्या उसे
जो चिनाई करने वाला होता है, क्या कहा, तो वो दीवार चिन के जाए बालकनी की, तो उसको बच्चा उधर जाए, नहीं बेटा नहीं, उधर नहीं जाना, ये क्यों हिल जाएगी। समझ में आए उसकी कैसी संभाल करते हैं, वह सब चारों तरफ से आड़ लगा दी जाती है कि जिससे कोई उसे हिला ना दे। होता है कि नहीं होता? अरे अभी उस ताजी चिनाई की दीवार की यदि तुमने हिफाजत कर ली, जब तक वो सेट नहीं हो जाती, उस सेट होने के बाद उस पर पानी डालते रहते हैं, तो जब वो मजबूत हो जाती है, अब कोई डर नहीं। क्या मतलब? जो दीवार बालकनी की बाहर हमको नीचे गिरने से बचाने वाली है, सुनना ध्यान से, क्या क्या, जो बालकनी की दीवार हमको नीचे गिरने से जीवन भर बचाएगी धनपाल जी, लेकिन उस दीवार को मजबूत होने तक हमें बचा के रखना है। क्या क्या समझ में आ गया? तो ऐसे यहाँ जो तेरे को अभी तत्व के प्रति जिज्ञासा जगी है, कौतूहल जगा है, जब तक तू अपने गंतव्य को प्राप्त ना हो जाए, लक्ष्य को प्राप्त ना हो जाए, तब तक तेने अगर कहीं और विचारों में उपयोग लगा दिया, डाइवर्ट हो गया ट्रैक तेरा जरा भी कहीं भी, तो बस बहुत अटकने भटकने की गुंजाइश है। समझ में आया कि नहीं आया? देखो यहाँ पे क्या लिखा था 261 नंबर के पेज पे, किसी को तत्विचार होने के पश्चात तत्प्रतीति न होने से सम्यक तो नहीं हो और व्यवहार धर्म की प्रतीति रुचि हो जाए। क्या लिखा है? समझ में आ गया कि नहीं आया? क्या बोला जी? समझ में आ रहा है ना? अब एक कोई जीव तत्व ज्ञान के मार्ग में लगा और तत्व निर्णय में उसने उपयोग लगाया, उसके लिए लगने लगा, लेकिन जरा ही भीतर से कोई कर्म के उदय में ऐसा लग गया कि उसको जो वो निर्धार करने वाला काम था, कौन सा, ये जो अपन ने जिसकी चर्चा ये समझिए, देखे एक पेज नंबर 257 के नीचे से लेके 260 नंबर के सेकंड पैराग्राफ तक की थी। ख्याल में आ गया ना? वो काम होने से पहले उसको स्वाध्याय करने का, शास्त्रों को पढ़ने का ही रस लग गया। अब जो उसके बीच में प्रश्नोत्तर करता था, तो प्रश्नोत्तर का रस लग गया। क्या वो देखते हो कि नहीं देखते विपिन जी? बोलो, 4 साधर्मी इकट्ठे हो जाए और वो चर्चा चालू हो जाती है और घंटों पता नहीं चलते। समझ में आया? इतना मजा आता है, लेकिन उसको 2 घंटे पता नहीं चला, लेकिन अपन उससे कहें कि तू 20 मिनट बैठ के एकांत में विचार कर, पसीना आ जाता है। जिन्हें पॉइंट समझ में आया ना? क्या क्या आगे समझ में कि नहीं आगे? तो मतलब क्या है कि अनादिकाल का तो संस्कार है ही है, इकाई का, बातों का, कंपनी का, गैदरिंग का। आप पॉइंट समझना मैं कहां से बोल रहा हूं। और ये लगा था उस काम में, लेकिन ये बेईमान कसाय राग, इसने उसको वहां कांटा डाल के फिर फंसा लिया। आगे समझ में कि नहीं आगे? तत्व चर्चा के नाम पर राग उसा रहा है। क्या क्या
यानी तोता उस जाल में पड़े हुए चूगे के चक्कर में कब बंधन को प्राप्त हो जाता है, उस तोते को पता नहीं चल पाता। ऐसे जीव आत्मा को पता नहीं चल पाता कि कब कौन से चूगे के चक्कर में एक जाल में फंस जाता है। आई बात समझ में कि नहीं आई? मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कमले जी समझ में आया? मतलब कहने का ये है कि जब यानी कितने कितने यहाँ पर एक टर्निंग पॉइंट है और सेंसिटिव पॉइंट है, एक्सीडेंटल टर्निंग है, लिखा रहता है ना खतरनाक मोड़, दुर्घटना क्षेत्र, और तेरे को पहले ही इन सब के बारे में जता रहे हैं, तो कम से कम तो सजग तो हो ना। क्या मतलब, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मतलब मैंने बहुत समय से देखा है कि मान लो जरा सी विसुप्तता बनती है ना, क्या ये थोड़ा लगता है आज कोई ये बात अंदर में फील हुई, लगा जरा सा कुछ समझ में आ गया। अब वो उसकी खुशी ऐसी होती है तो वो उस बात को 4 जनों को बताने में, आज मुझे ऐसा लगा, और बताने में लग जाता है, और उसकी सारी रुचि बताने में डिस्चार्ज हो जाती है। तो समझ में आया? आगे ख्याल में कि नहीं आगे? धनपाल जी मैं क्या कहना चाह रहा हूं, माने ध्यान देना, एक विशुद्धता का साबुन क्या क्या, एक चिक्कट में मत ले जाना, नहीं झाग नहीं उपजेंगे। ख्याल में समझ में आ रहा है ना? एक है कितनी सी अभी विशुद्धता, बोलो। तो इसलिए बिल्कुल गुप्त हो जा। जो निधि पाके निज वतन में गुप्त रह जन भोगते, त्यों ज्ञानी जन भी ज्ञान निधि पर संग तजकर भोगते। के जैन जी आप समझे ना? मैंने उसको मतलब क्या करना है, कैपिटलाइजेशन करना है। ऐसा नहीं है कि आज रोज 50 रुपया कमते थे, आज 100 का नोट कम गया तो अपना 50 रुपए उड़ा दो। नहीं, ये 50 वापस फिर व्यापार में लगा, कल 150 कमेंगे। क्या समझ में आ गया? तो आज थोड़ा अच्छा लगा है तो उस अच्छा लगने को बहिर्मुख उपयोग के द्वारा बाहर बिखेर मत। पी और गुप्त हो, एकांतवासी हो, तेरा हुआ और विषय चलना चाहिए। जितना जितना ज्ञान कषायों से रहित होता है, समझ में आ गया ना? कि कषायों का प्रभाव विवेक उदय जितना जितना हल्का पड़ता है और ज्ञान उतना उतना पैना होता है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, आप समझे ना? और यदि तने उसे बहिर्मुख उपयोग में जोड़ लिया ज्ञान को, तो उससे मालूम क्या होगा, ये राग का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। जैन जी पकड़ में आ गई ना बात? तो कुछ तो होता होगा ना, आप समझिए, होता है। और देखो पंडित जी ने भी लिखा है, और पंडित जी ने लिखा है इसलिए नहीं लिखा है कि उनके मन में आ गया सो लिख दिया है। आचार्यों ने इसलिए नहीं है कि उनके मन में आ गया, ये भी हो सकता है, हो सकता नहीं है, होता है। और ये देखने में आता है। समझ में आया है? क्या बोले? ये बहुत सारी चीजें ये बिल्कुल अनुभव की बातें हैं। विपिन जी समझ में आया ना? तो इसलिए मतलब कहने का ये है, यदि लगन लग रही हो तो मैं
तो यहां तक कह रहा हूं कि दुनिया के लिए आंख खोल लेना, बहरे हो जाना, गूंगे हो जाना। क्या कह, समझ में आया ना? बस एक ही धुन। नहीं तो सुनो ध्यान से, काजल की कोठड़ी में कैसो भी सयान हो जाए, काजल लागे ही लागे। अरे हमारी क्या ताकत है, क्या क्या है। तो तीन चौकड़ी कषाय का भाव जिनने कर दिया हो, वे भी इतने सजग सावधान रहते हैं। और उनके लिए आचार्य गुरु ये लिखते हैं कि किंचित भी असंयमियों की संगति में मत रहना। क्यों? वे रागी हैं, राग के निमित्त हैं। ये पता नहीं तेरा उपयोग कहां अटक जाए। आज समझ में कि नहीं आगे? माघनंदी आचार्य भी अटक गए थे कि नहीं अटक गए थे? बताओ। अरे भाई वो 40 से भ्रष्ट हो गए थे तो सीध गए, बात बराबर सही है। लेकिन जितने काल वे वहां रहे कुमार के घर में, उतने काल जो उनके जो अंदर में इंद्रिय आनंद का सहजता का सुख था, तो वो उसका लॉस नहीं हुआ। ये सब चीजें हम पढ़ें जाने तो हमको कितना सजग रहना चाहिए। आई समझ में नहीं आएगी। अब कोई ये बात सुन के कहे कि यदि हमारे होनहार में ऐसे ही लिखा होगा तो फिर पंडित जी की शैली में मैं बोलता हूं कि अगर तेरे को इतना ही भरोसा है होनहार का, तो फिर हर चीज में इसे लगा। आई समझ में कि नहीं आएगी? और यदि तू हर चीज में इसे लगा लेगा तो हमें भी भरोसा है, फिर तू फंसेगा भी नहीं। क्या क्या आगे समझ में कि नहीं आगे? अरे सुनना ध्यान से, ये बात ये तो अंतर में आ रहे हैं, क्या क्या यहां आ रहे हैं, और फिर कोई विकल्प आए कि उसका क्या होगा, तो उस विकल्प को एक कह करके बैठा दिया जाता है कि जो भगवान के ज्ञान में झलक रहा होगा वो होगा, तू मुझे अपने में फंसाने की चेष्टा मत कर। क्या समझ में आ गया? धन भाई जी समझ में आया ना? तू मुझे अपने अंदर में आने से मत रोक, ये बात मेरे कान में आके फुर्की मार के। समझ में आया ना? नहीं समझ में आया, मैं बताता हूं। अब जैसे मान लो अपना बच्चा हॉस्पिटलाइज्ड है और उसकी जो है जिंदगी मौत की पड़ी है, और उधर जो है व्यापार धंधे में है, कोई फोन आए कि साहब वो बहुत बड़ी डील होने वाली है, ऐसा होने वाला है, कि बोले देखो आप जैसा है आप अपने विवेक से निपटा लेना, तो साहब पता नहीं नफा नुकसान क्या हो जाए, जो होना होगा भाग में सो होगा। सुनना ध्यान से जरा, मेरे को हॉस्पिटल जाना है। क्या बोला? ये जरा बहुत मार्मिक बात आ गई अभी ख्याल में, तो मैं बीच में बोल देता हूँ। क्या कह रहा है वो? मुझे हॉस्पिटल जाना है। वही सब, बाबू साहब मेरी हिम्मत तो नहीं आपसे पूछने की, सर आप ये बताओ हॉस्पिटल क्यों जा रहे हो? बोले मेरा बेटा एडमिट है। वही साहब अभी आप कह रहे हो ना कि जो किस्मत में होना होगा सो होगा, तो तुम यहाँ आ जाओ ना दुकान पे, बेटे का जो होना होगा होगा। क्या बोला मैंने? कुछ आई समझ में कि नहीं आ गई? दिनेश बोलो, क्या कहोगे आप? ये बात ऊपर जाने के लिए है। क्या क्या?
व्यापार में आने के लिए नहीं है, बेटे के पास जाने के लिए है। कुछ समझ में आ गया मैंने क्या कहा? अरे इस जगत का विकल्प मेटने के लिए बात है, क्या कहा? समझ में आ रहा है ना? ये बोले मेरी पर्यायगत योग्यता का जैसा होगा वैसा होगा, ये विचार करके अपने प्रमाद का पोषण करने के लिए नहीं है, या अपने विषया शक्ति का पोषण करने के लिए नहीं है। नहीं आई बात समझ में अभी मुन्ना तुम्हारे? आई नहीं ना? मतलब कहने का ये है कि वो व्यक्ति क्या कह रहा है उसे, मैनेजर को, वो ये कह रहा है कि देखो मैं नहीं आ सकता। बोले साहब वो डील बहुत बड़ी है, आपके ना आने से नुकसान हो सकता है। बोले जो भाग्य में होना होगा तय होगा, मेरे आने से कुछ नहीं होगा। आगे समझ में नहीं है? मुझे हॉस्पिटल जाना है। बोले क्यों जाना है? मेरा लड़का एडमिट है। बोले जो आपको इतना भरोसा है कि वहां मेरे आने से कुछ नहीं होगा, तो तुम्हारे हॉस्पिटल जाने से क्या होगा? बोलो बताओ। तो भी वहां बोलो आपकी प्रायोरिटी किधर है? आगे समझने के लिए ये रुचि का नियामक है। ख्याल में आ गया क्या नहीं आ गया? अरे मुझे पर द्रव्य का, पर द्रव्य के भावों का, परिणमन का, और यहां तक कि सुनो गजब बात बता रहा हूं, उनका तो जिसे विकल्प है ही नहीं। क्या बोला? अब यहां की बात बता रहे हैं हम, समझ में आया है ना? कि परद्रव और परद्रव के भाव और उनकी पर्याय, परद्रव के भाव परिणमन, वे अपने अपने अनंत जीव हैं, अनंतानंत उद्गल हैं, धर्म धर्म आकाश काल हैं, और उनका तो जो परिणमन जब जैसा होना होए सो होए, उसका तो मुझे विकल्प है नहीं। क्या कहा? यहां तो समझना जरा, मुझे अपनी भी एक समय की पर्याय का विकल्प नहीं है। मैं तो अपने त्रिकाली ध्रुव में जा रहा हूं। ख्याल में आ गया? अब आई बात पकड़ में कि नहीं आ गई? बोले तुम्हें जब इतना इतना भरोसा है, तुम इतने सहज हो, तो आ जाओ इधर, क्या दिक्कत है? नहीं भाई साहब, मेरी प्रायोरिटी वो है, मुझे बाकी का विकल्प नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आया? क्या बोला? आ गया ना? ख्याल में आ गया ना? बाकी का विकल्प नहीं है, तो उसका विकल्प है, सुनना ध्यान से। मैं आपसे एक बात पूछता हूं धनपाल जी, बोलो कि आप कहीं भी दुनिया में से घूम के अपने घर आते हो, तो अपने घर में आना विकल्प है कि किसी दूसरे के घर में जाना विकल्प है? क्या? अरे तुम यहां आने को विकल्प कहते हो? क्या? समझ में आया कि नहीं आया? यहां आके अपने में बैठ के और फिर वो अपनी पर्यायों की भी चिंता से मुक्त होता है, और कहता है जब जैसी पर्याय होना हो होए। क्या कहा? मैं तो सदा एक रूप रहने वाला भगवान हूं। एक कौन कह रहा है? एक त्रिकाली ध्रुव नहीं कह रहा है, उसको जानने वाली पर्याय कह रही है, उसको मानने वाली पर्याय कह रही है, उसमें मगन रहने वाली पर्याय कह रही है। अब आई समझ में कि नहीं आगे? तब शोभा देता है। आई समझ में? क्या कहेंगे? अब वो बेटे का तो छोड़ दे और व्यापार में जाए और कहे कि जो भगवान के ज्ञान में झलक रहा होगा बेटा तेरा वो होगा, मैं जरा उसे देख लूं जाके, तो शोभा देती है बात?
कुछ आई बात ख्याल में कि नहीं आ गई? चलो ये बात बीच में आ गई थी, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि इसमें भाई साहब जो सही मायने में जिसे तड़प लगी है ना, मुझे इन बातों का निर्णय करना है कि पहले अधिकार में जो नवीन श्रोता के स्वरूप में लाइनें डाली, क्या लाइनें डाली थी? मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, जीवन जीव दुखी क्यों है, चरित्र कैसे बनना है, मुझे इन सब बातों का निर्णय करके अपना हित करना है। आई समझ में ना? ये जो बात कही, ये इसका इतना अंदर में जबरदस्त है कि यदि ये अभी इतना नक्की नहीं हुआ तो कब होगा? और सच बात बताएं कि कभी हो जाए, ये गारंटी भी दे दे हो जाएगा। हम इस बात को सोच करके बहुत ये बात कहते हैं, सुनना जरा ध्यान से चिद्रूप, जीवन का कोई भरोसा नहीं है, जीवन का कोई भरोसा नहीं है, जितनी जल्दी होए सो कर लो, जीवन का कोई भरोसा नहीं है। ख्याल में आया ना? तो जीवन का भरोसा नहीं है, इसलिए कर लें हम जल्दी निर्णय। पांच समय में आया कि नहीं आया है? क्या जीवन का भरोसा नहीं है इसलिए जल्दी करें। अरे घर से बाहर खड़े हैं, जल्दी से नक्की करो। क्या समझ में आया? ए जल्दी चलो, अपने सीट पे बैठो, अब कोई भरोसा नहीं है ट्रेन कब चल दे। अरे भाई साहब, ट्रेन कब चल दे इसलिए हमें अंदर नहीं जाना है, हमें अंदर जाना है इसलिए अंदर जाना है। भले ही ट्रेन 1 घंटा यहाँ प्लेटफार्म पे खड़ी है। तो समझ में आ गया क्या नहीं आ गया? ये ब्रेन वॉश हो जाएगा। आप सोचो तो सही है ना, क्या कह गया मैं? नहीं आई बात पकड़ में? क्या दिखते हैं आपको बहुत सारे लोग स्टेशन पे सिर फिरे, पुलिस चढ़ जाएंगे, अभी तो ट्रेन आई है, अभी थोड़ा आधा पौना घंटा रुकेगी, थोड़ा प्लेटफार्म का मजा ले लो। क्या समझ में आ गया? और फिर जब ट्रेन चल देती है, अब वो वहां इधर उधर पहुंच जाते हैं, फिर दौड़ लगाते हैं। मैंने देखा है विंडो में से दौड़ लगाते हुए लोगों को और भागती हुई ट्रेन में चढ़ते हुए। समझ में आया कि नहीं? आपने भी देखा होगा। और साल में 2, 4, 5 तो उस ट्रेन में कट के मर भी जाते हैं। क्या? अरे भाई साहब, जब मुझे इस ट्रेन में जाना है तो फिर एक ट्रेन यहाँ 1 घंटा रुकती है कि 10 मिनट रुकती, 5 मिनट रुकती है, इससे क्या मतलब? अब ट्रेन आ गई तो अपनी सीट पे जाके बैठो। बोले नहीं 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 नहीं, थोड़ी देर जरा खुली हवा में तो घूम लें। तो तेरी सीट पे बैठना बंधन है। अगर तुझे तेरी सीट पे बैठना बंधन लगता है तो भगवान पता नहीं 16 घंटे का सफर कैसे करेगा। ख्याल में आया कि नहीं आया? तुझे तेरे आत्मा में रहना बंधन दिखता है तो पता नहीं, समझ में नहीं आता अनंत काल कैसे रहेगा सिद्धालय में। कुछ आ रही है बात? में क्या कहना चाह रहा हूं? अरे किसी कारण से रस बहुत है, तेरे पास सामान है, तेरे हाथ पैर इतने मजबूत नहीं है, धक्का मुक्की में तुझे गिरने का डर है, और तेरे ज्ञान में ये अभी ट्रेन रुकेगी, इसलिए भले ही तेरे अंदर जाने में देरी लग जाए। क्या कहे? अब समझ गए ना? क्या कहे? तेरा सामान कोई रह गया है इसलिए भले ही लग जाए, बाहर रह जाए कुछ देर, तेरे को रास्ते में फल चाहिए और फल लेना है इसलिए भले ही लग जाए, एक किसी हेतु के कारण बाहर रहना हो जाए तो चलेगा। लेकिन तू बाहर इसलिए घूम रहा है कि अभी तो ट्रेन खड़ी है, जरा बाहर की हवा ले लूं, तो निश्चित तेरे मरण का समय है। कुछ आगे समझ में कि नहीं है? इस उदाहरण से बहुत मार्मिक मैसेज दिया है।
अब इसका चिंतन आप खुद कर लेना। मैं क्या कहना चाह रहा था, इससे आशय क्या था मेरा, क्योंकि जन जी समझे ना, जब इतनी बात आगम के सेवन से, जानने से, और ये सब चर्चा गोष्ठियों से, शिविरों से, स्वाध्याय से, ये सब सुनने पढ़ने से इतना ख्याल में आ गया कि पर द्रव्य से बिना आपकी रुचि, उसे जानना, उसी में लीन होना, इसका नाम मुक्ति मार्ग है। तो किसे जानना है, दुनिया को कि अपने को? किसे मानना है, किसकी रुचि करना है? अपनी। किस में लीन रहना है? अपने में। तो आओ ना फिर, पहचानो उसे बहुत सारे द्रव्य भावों के बीच में। क्या समझ में आया? पहुंचानो। एक बहुत सारे प्लेटफार्म है, मेरा प्लेटफार्म कौन सा है? और प्लेटफार्म पे आकर के बहुत सारे कोच आएंगे, इनमें से मेरा कोच कहाँ खड़ा होगा? उस कोच में भी बहुत सारी बर्थ होंगी, मेरी बर्थ कौन सी है? ये प्रयोजन भूत है भाई साहब। तुम इतनी सारी बातों में अपना दिमाग नहीं लगाओ और दुनिया की वहां भीड़ को देखने लग जाओ और लोगों के सूटकेस देखने लग जाओ, उनकी ड्रेस देखने लग जाओ, क्या तो क्या होगा मालूम है फिर? अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है मुन्ना। आगे समझ में कि नहीं आगे? हाँ, ये आयु कर्म कभी भी पूरा हो जाएगा, ट्रेन चली जाएगी और तुम देखने पता ही नहीं चलेगा मुझे क्या है क्या नहीं है। अपना काम नहीं कर पाएंगे। समझ में आ गया ना? तो इसलिए यहाँ क्या कह रहे हैं देखो, अन्यथा विचार हो या अन्य विचार में लगकर उस उपदेश का निर्धार ना करे तो प्रतीति नहीं भी हो। तो प्रतीति क्यों नहीं हुई? क्यों दिनेश? प्रतीति क्यों नहीं हुई? क्या कह रहे हैं? तुम्हें ही कह रहा हूं दिनेश। क्या कहा? प्रतीति इसलिए नहीं हुई कि तुम्हें जो अपना उपयोग जहां लगाना था वहां से हट गया। क्या बोला मैंने? नहीं समझ में आया? अब मैं समझाता हूं। देखो धनपाल जी, आपका कोई मित्र मिल गया है ना, आपको बंबई जाना है ना, समझ में आ गया ना, और वो दिल्ली से आ रहा है। अब वहां पर स्टेशन पे मिल गया तो आप उसे बात में लग गए, और भाई कैसे हो, यहाँ वैसा बंबई जा रहा हूँ, ऐसा है ऐसा है ऐसा है। बातें किसकी कर रहे हो? बातें किसकी कर रहे हो? बंबई जाने की ना, और तो कहीं की नहीं कर रहे हो ना, व्यापार धंधे की। क्यों जा रहे हो? वैसा वहाँ ऐसा है, शादी है, ब्याह है, ये सब अपने अपनी वो सब फोकस वही है, और उसमें ऐसे अटक गए तो पता नहीं चलेगा कि ट्रेन कब निकल गई। आगे समय में कि नहीं आ गई? क्या बोले? क्यों? बातें तो लक्ष्य की कर रहे हो, लेकिन लक्ष्य से भ्रष्ट हो गए हो। क्या कह गया? क्या कह गया? आई बात पकड़ में कि नहीं आई बात? क्या कहा? समझ में बैठी? बातें तो गंतव्य वाले की कर रहे हो, तुम्हें कहाँ डेस्टिनेशन है तुम्हारा, वो सबकी कर रहे हो, और कोई दूसरी बात नहीं कर रहे हो, लेकिन लक्ष्य से भ्रष्ट हो गए। क्या गया? हो गए कि नहीं हो गए? जिन्हें ये जो लिख रहे हैं ना, क्या लिख रहे हैं? अन्य विचार में लग गए। क्या कहा? गुरु साहब ये तत्व ज्ञान बहुत बढ़िया है, समझ गए ना? अब इस तत्व ज्ञान को सबको बताना है। अब आ गया ना अन्य विचार। अब किसी से कहो क्यों ये विचार खराब है, कितना बढ़िया विचार है,
मेरा मतलब समझ में आ गया क्या नहीं आ गया? आया कि नहीं आया बोलो? क्या कहा? कोई उसे नकार सकता है क्या आपके इस विचार को? क्या आपको खराब विचार आया? समझ में आया ना? देखो ध्यान रखना, मैं यहां बहुत मार्मिक बात कह रहा हूं। सच में ये एक ऐसी यात्रा है कि जैसी यात्रा सब यात्री सब में शिखर की करते हैं। क्या समझ में आ गया? क्या बोला? देखा है आपने विपिन जी? कोई साथ नहीं, चले जा रहे हैं। बोलो, पति पत्नी के साथ नहीं है, भाई बहन के साथ नहीं है, माँ। आप समझ गए कि नहीं? समझ में आ गया? सबको एक ही, चलो चलो चलो, चले जाते हैं। और सब आगे पीछे, कोई आगे हो जाता है, कोई पीछे हो जाता है, पीछे वाला फिर आगे निकल जाता है, और बीच में मिलते भी रहते हैं, सब बात होती है, एक दूसरे को प्रेरित भी करते रहते हैं। अरे भैया कोई बात नहीं, हिम्मत करो, चलो चलो। लेकिन उसके साथ खुद बैठ नहीं जाते, उसके चक्कर में आकर के आप अपनी यात्रा नहीं भूल जाते। तो समझ में आया कि नहीं आया? मैं ये बात कहना चाह रहा हूं यहां कि हमारे भीतर में अपना जो कार्य करना, जैसे पंडित जी साहब ने लिखा है ना, अपने कार्य करने का इसको हर्ष बहुत है। तो कार्य माने केवल एक, ये सुनना सुनाना मेरा कार्य नहीं है। ये तो अभी बीच में राग वसात विकल्प आता है, हो जाता है, लेकिन इसे अपना कार्य नहीं समझ लेना और कार्य नहीं बना लेना। ख्याल में आया क्या? नहीं आया? कई कई तरह के कर्म के उदय होते हैं, है ना? समझ में आया ना? कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि जिनको अपना डेस्टिनेशन दिखता रहता है, और रास्ते में आप मिल जाएं तो वो आपकी लिहाज नहीं करते। आप उन्हें जय जिनेंद्र करके रोक लो, बात कर लो, तो बस ठीक है, हाँ, उन्हें वही दिखता रहता है। और कुछ ऐसे भी होते हैं, वो आपके चक्कर में अब वो भूल ही जाते हैं। ख्याल में आ गया? समझ में आ गया? तो मैंने इस विषय को बहुत ज्यादा खोल के हिंट कर दिया। अब बाकी कितना जिसके ज्ञान में आया, वो जैसी जिसकी योग्यता है, पर ये है इतना महत्वपूर्ण बात कि बहुत सारे जीवों की शुरुआत होती है, ख्याल में आ गया? शुरुआत होती है, लेकिन वो डेस्टिनेशन तक इसलिए नहीं पहुंच पाते कि बीच में कहीं ना कहीं अटक जाते हैं, भटक जाते हैं, कुछ भी हो जाता है। और इस चीज का इशारा पंडित जी की इन लाइनों में स्पष्ट रूप से है। देखो क्या कहा, अन्य विचार में लगकर। अब यहाँ अन्य विचार का मतलब वो नहीं लेना कि कल कारखाने खोलने लग गए और ये हो गया और वो हो गया। समझ में आ गया ना? मेरे मतलब समझ में आया ना? अब देखो एक चीज बताएं हम आपको, ये समस्या विपिन जी, ये समस्या अकेले सम्यक सन्मुख जीवों की नहीं है, हाँ, सम्यक दर्शन होने के बाद की भी है। हाँ, और ये समस्या अकेले गृहस्थों के लिए ही नहीं है, हाँ, गृहस्थी छोड़ने के बाद की भी है। और इसका प्रमाण बताता हूं मैं आपको, है ना? है ना? बहुत ज्यादा तो मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन जितना पढ़ा है उसमें ये बात मैंने पढ़ी है। आचार्य ये लिखते हैं, हे मुनि, जिस समय तेने दीक्षा ली थी उस समय के परिणामों को याद कर। अब यह सवाल है कि ये बात क्यों कहना पड़ रही है?
आगे समझ में कि नहीं आ गई? तो कहीं ना कहीं कोई कर्मोदय के साथ में अपना डेस्टिनेशन से थोड़ा स्खलन हुआ होगा ना, कहीं अटकना हो गया होगा ना। ख्याल में आया? बोलो के जैन जी, आप बताओ ना, एक काहे के लिए सुनना हो रहा है? सुनने के लिए। काहे के लिए पढ़ना हो रहा है? पढ़ने के लिए। इसका ऑब्जेक्ट, उद्देश्य, तुम्हारा अभिप्राय, इंटेंशन कुछ और है ना, लेकिन क्या है वो ही आउट हो जाती है। और मैं कई दफे इस बात को ऐसे बोलता हूं कि एक व्यक्ति जिसने पेट भरने के लिए, अपना परिवार का पोषण करने के लिए, समझ में आया ना, व्यापार धंधा चालू किया था, पैसा कमाना चालू किया था, क्या नहीं है, लेकिन पैसा कमाते कमाते एक दशा ऐसी आती है, बोलो आती है कि नहीं आती मुन्ना, कि जब उसमें जिसके लिए किया था उसके लिए ही समय नहीं मिलता। क्या आगे ना बात ख्याल में आ गई कि नहीं आ गई? अरे नियम सार जी में लिखा है कि आवश्यक भी परमावश्यक के लिए है। निश्चय परमावश्यक क्या है तेरा, ये मत भूलना, उसके लिए ये आवश्यक थे। तो अब बोलो ये कितना नॉर्मल फिनोनिमा है कि नहीं है? भोजन अभी कर लेंगे, 2 घंटे बाद कर लेंगे, तो वो शाम तक फुर्सत ही नहीं मिली भोजन करने की। मेरा मतलब समझ में आ गया ना? अब ये कब हम बोलो उसके जाल में फंस गए, पता चला, और सब किसके लिए कर रहे हैं? आगे समझ में कि नहीं आ गई? अब हृदय जानता है क्या हो रहा है। अब बोलो इससे ज्यादा प्रमाण और क्या दे सकते हैं? ये यहां से खोल रहा हूं मैं, ये जो इन लाइनों का अर्थ खोल रहा हूं मैं, अपने कोई कहानी किस्सा नहीं सुना रहा हूं। होता है भैया, ऐसा होता है। कहीं भी अटक जाते हैं, लोक कल्याण में अटक जाते हैं, समाज कल्याण में अटक जाते हैं, और आत्म कल्याण भूल जाते हैं। क्या समझ में आया ना? अरे जो स्वयं कल्याण करता है वही औरों के कल्याण में निमित्त होता है। ये बात ध्यान रखना। और वो बात पक्की है कि जिसको चांद दिख रहा है वही दूसरों को चांद दिखाने में निमित्त हो सकता है। क्लियर हो गई बात? तो इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि जब भी कभी सुनते हुए अथवा पढ़ते हुए कहीं भी यदि आपको जरा सा भी टचिंग होए और कहीं कुछ ऐसा स्वरूप भाषे लगे किसी समय, ठीक, तो उसी समय अटेंशन। ख्याल में आ गया? एक चीज अंदर में डल जाए, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं, इसका भी हवा नहीं बनाना कि वो अटेंशन ही टेंशन बन जाए। क्या कह गया? ये भी एक बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है। चिद्रूप समझ में आया ना? मेरे को कोई विकल्प नहीं करना, टेंशन रहना, टेंशन रहना, ये तो टेंशन बन गई। ख्याल में आ गया कि नहीं? ठीक है। अब मैंने क्या कहना चाहता हूं आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो इसलिए यदि ट्रैक चेंज नहीं होगा तो वो निश्चित उस शिक्षा का निर्धार करेगा, और जो आचार्य ने जो तत्वोपदेश दिया है तो वह जीव उस तत्वोपदेश से अपनी प्रयुक्ति करके और अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा, बीच में कहीं अटकेगा भटकेगा नहीं। देखो
बहुत सारे कर्म के उदय आते हैं, अनंत अनादि का मामला है ये। के जैन जी क्या कह रहा हूं, ये आज का नहीं है। ये मालूम कब कब के कर्म सत्ता में पड़े हैं, वासनाएं पड़ी हैं, और वो सब निमित्त पाके उदय में आते हैं। और अब अपने को भेद ज्ञान है नहीं, समझ गए ना, तो पहचान नहीं होती। ऐसा लगता है ये तो मैं बोल रहा हूं, मेरी आवाज है, ये तो मेरा भाव है। और मालूम है फिर क्या होता है, उसमें धर्म का रंग और मिल जाता है, पैकिंग हो, और पहचान नहीं पाता है इस पैकिंग में माल कौन सा भरा है। क्या क्या कहीं ना कहीं ये राख की कषाय के पोषण की गंध आएगी, अगर तू उसे अच्छे से सूंघेगा तो। आगे समझ में क्या क्या समझ गए ना। अरे भेद विज्ञान के अभाव में तो कितना खतरा है, वो बात तो छोड़ो, भेद विज्ञानियों के भी खतरा आ जाता है। ये सब आगे अभी विषय आने वाले हैं सब, है ना, वो सब मैं बताऊंगा। हाँ? 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 ख्याल में आ गया कि नहीं आया, क्या कहा, ठीक है। जब तक छायक सम्यक दर्शन नहीं होता, उपशम तो छूटता ही अंतर्मुख के बाद, क्षयोपशम भी छूट जाता है। ख्याल में आ गया। हाँ, इसलिए ये एक बहुत ही जागरूकता का और अवेयरनेस रहने की जरूरत है। मुझे तो बहुत बड़ी टेंशन आ गई सिर पे। क्यों भाई साहब, टेंशन कहाँ नहीं है, बता दो मुझे, है ना। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। आप सड़क पे भी चल रहे हैं तो सावधानी है कि नहीं है, नहीं तो ठोकर लग जाएगी। बाइक चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, दुकान चला रहे हैं, सब जगह सावधानी है कि नहीं है। तो सावधानी होना टेंशन है। ख्याल में आ गया क्या नहीं आया, क्या बोला, सावधानी होना टेंशन नहीं है। ये तो पुरुषार्थ है, ये तो स्वभाव है। यदि इस मर्यादा से बाहर जाएगा तो टेंशन होगी। आगे ख्याल में क्या नहीं आगे, इसके आड़ में अपन अपना प्रमाद नहीं पोसे। यही अच्छा है कि अपना होमवर्क टाइम से निपटा लें और फिर निराकुल हों। निराकुल होमवर्क करने के लिए निराकुल नहीं होना है। क्या कहा, नहीं समझ में आया। होमवर्क करने की आकुलता को होमवर्क किए बिना नहीं मेटा जा सकता। कि साहब ये तो आकुलता है, अब निराकुल हो, ऐसा नहीं। होमवर्क निपटा के जो वास्तविक निराकुलता आएगी वो सच्ची निराकुलता। आगे ख्याल में क्या नहीं आएगी। तो इसलिए पहला पुरुषार्थ जीव का तत्व निर्णय है, और दूसरा पुरुषार्थ उस निर्णय को उपयोग में लेने का है। पहला पुरुषार्थ तत्व निर्णय में उपयोग लगाना, और फिर तत्व निर्णय होने के बाद उस निर्णय को अपने उपयोग में लाना, लेना। समझ में आ गया ना। तो बस पुरुषार्थ के, पुरुष नाम आत्मा, वो उसका जीवन ही पुरुषार्थ में होता है। ख्याल में आ गया क्या नहीं। देखो, आप सो जाते हैं ठीक, लेकिन उपयोग नहीं सोता। चैतन्य का परिणमन हर समय है, एक समय के लिए भी चेतन का परिणमन नहीं सोता। तो सोए तो जड़ हो जाएगा फिर। ख्याल में आ गया कि नहीं आ गया। तो वो पुरुषार्थी तत्व तू है। क्या कहा, आई बात समझ में कि नहीं आई। वहां से देखना अपने आप को,
तो फिर पर्यायों से देखने लगा है, समान जाति कर्मोपाधि से। ख्याल में आ गया कि नहीं आया है? तो अब देखो क्या कहते हैं, है ना। तो अब यहाँ कहते हैं कि उपदेश का निर्धार न करे तो प्रतीति नहीं होती, सो मूल कारण मिथ्यात् कर्म है, उसका उदय मिटे तो प्रतीति हो जाए और ना मिटे तो नहीं हो, ऐसा नियम है। तो अब यहाँ कहते हैं कि मूल कारण मिथ्यात् कर्म है, तो क्या हमारा मोक्ष मार्ग मिथ्यात् कर्म के अधीन हो गया? अरे नहीं, इसमें मतलब ये है कि यदि तेरा ट्रैक सही होगा तो उसके निमित्त से मिथ्यात् कर्म का अनुभाग भी हीन होगा। और मिथ्यात् कर्म हीन नहीं हो रहा है, उसका उदय चल रहा है, तो तेरे ये कहना चाहते हैं कि तू भले ही अपने मुंह में गोलगप्पे घोलता रहे, मुंह मियां मिट्टू होता रहे, तेरा ट्रैक सही नहीं है, क्योंकि तुझे सम्यक दर्शन नहीं हुआ, तो उसका मूल कारण मिथ्यात् कर्म का उदय है। मतलब समझ में आया कि नहीं आया? मिथ्यात् कर्म का उदय ये बता रहा है कि अभी तेरा ट्रैक सही नहीं है। क्यों कि ट्रैक सही हो तो मिथ्यात् कर्म का उपशम हुए बिना रहता नहीं है। ये भी निमित्त नैमित्तिक संबंध त्रैकालिक वस्तु व्यवस्था है। आगे समझ में नहीं है? तो कल जो मैंने बात कही थी, तो क्या हम मिथ्यात् कर्म के आश्रित हो गए? नहीं, हम स्वाश्रित हैं, लेकिन हमने स्वाश्रय लिया है या नहीं लिया है, इस बात को इंडिकेट वो मिथ्यात् कर्म का उदय कर रहा है। आगे समझ में नहीं है? तो इस प्रकार से इसका उद्यम तो तत्व विचार करना मात्र ही है। आप समझे ना? आप सही ट्रैक पे चलते रहो तो निश्चित डेस्टिनेशन आएगा, आएगा और आएगा। यदि तुमने बीच में ट्रैक बदल दिया तो फिर उसमें गलती अपनी है। ख्याल में आया कि हम तो विचार कर ही रहे हैं लेकिन अन्य विचार में लग गए, क्योंकि उपयोग तो जहां लगेगा उसी का विचार चलेगा। आगे समझ में क्या नहीं आ गए? मैंने बोला था ना, क्या कहा कि आप स्टेशन पर खड़े हैं, आप डेस्टिनेशन की बातें कर रहे हैं, लेकिन उपयोग, सुनना ध्यान से, डेस्टिनेशन के राग से हटके मित्र के राग से जुड़ गया। क्या कह गए विपिन जी? अब उस राग के बंधन ने डेस्टिनेशन का लक्ष्य भ्रष्ट कर दिया और हमको लग रहा है कि हम कहाँ अन्य विचार कर रहे हैं, हम तो बंबई का ही विचार कर रहे हैं ना। हम मित्र के साथ भी बंबई का ही तो मंत्रणा कर रहे हैं, तो होटल कौन सा अच्छा है, वहां धर्मशाला कौन सी अच्छी है, वहां जाके कैसे पकड़ा जाता है। यार तुम तो जाते रहते हो, समझ में आया कि नहीं आया? ये तुम नहीं समझ रहे हो, अन्य विचार में उपयोग लग चुका है।